अस्सलामुअलैकुम। अहमद फराज कहते हैं, मैं उसका नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ़ हवा बहार की है। तो मेरा और आपका ताल्लुक़ अब बन चुका है और मुझे अपने तारुफ़ की अब ज़रूरत नहीं है। मैं चाह रहा था कि आज जो वीडियो का आगाज़ करूँ वो किसी शेर से करूँ। तो कोशिश यही है कि शेर ऐसा हो जो सुनकर आपको अच्छा लगे। फराज के शेर से इब्तिदा की है। वो कहते हैं कि मैं उसका नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ़ हवा बहार की है। बहार जब आती है तो उसकी हवाओं से पता चल जाता है कि मौसम तब्दील हो गया है। जैसे मैं रोज़ाना आपके मोबाइल में आ जाता हूँ और आपको पता चल जाता है कि अब केमिस्ट्री पढ़ने का टाइम हो गया है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसके 2 ही न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो आपकी नई बुक में हैं और ये टॉपिक कहलाता है बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल इससे पहले बीएससी में और यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो आपका सिलेबस था उसमें पढ़ाया जाता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन ये चूँकि अब ये इसमें आ गया है आपके सिलेबस में फ़र्स्ट ईयर में, तो जाहिर सी बात है आप लोग पढ़ रहे हैं। है ये बहुत आसान और इसकी खुसूसियत क्या है, आधे पेज का डेटा होता है और आधे पेज का इसका सलूशन। या यूँ समझ लें जितनी आपकी जैसी भी हैंड राइटिंग है, छोटी है या बड़ी है, तो जितना आप डेटा लिखेंगे उतना ही आप सलूशन लिखेंगे 50-50। आखिर में जाके एक डायग्राम बनेगी और हम निकालेंगे डेल्टा HLE, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक, तो फिर चलें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सीजियम फ्लोराइड बाय बॉर्न-हैबर साइकिल। सीजियम फ्लोराइड एक सॉलिड होता है जनाब, और हमें मालूम करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इसकी बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से क्या मालूम करें, लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, तो इसका डेटा क्या है वो ज़रा देख लीजिए। ये जो मैंने आपके सामने सारा डेटा लिखा है इसको मैं 1 बाय 1 अच्छे से समझाता हूँ और समझते जाइएगा। सब्लिमेशन ऑफ सीजियम, इक्वेशन नंबर 1 वो क्या कहता है, सीजियम सॉलिड जब सीजियम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन कितनी है, 76.5 किलो जूल्स पर मोल। सीजियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी है, सीजियम गैसियस स्टेट से जब अपने आयनिक कैटायनिक फॉर्म +1 में फॉर्म होता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको एनर्जी कितनी देनी पड़ती है, 375.5 किलो जूल्स पर मोल। से इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ 2 यहाँ डाल दिया। इक्वेशन नंबर 3 के बारे में वो कहता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन F2 कितनी होती है, हाफ F2 गिव्स यू फ्लोरीन, और इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, ये तो एक मॉलिक्यूल की है और आपने लेना है हाफ मॉलिक्यूल, तो आपने हाफ से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई। 157 इसकी पूरे मॉलिक्यूल की थी, आधे की कितनी होगी, आपने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 78.5 किलो जूल्स पर मोल। चौथी इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, वो कितनी है, जब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है फ्लोराइड बनता है तो इससे एनर्जी कितनी बाहर निकलती है, एवॉल्व होती है, -328.2 किलो जूल्स पर मोल। सीजियम +1 कैटाइन प्लस फ्लोरीन -1 यानी फ्लोराइड की फॉर्म में देता है आपको CSF सॉलिड फॉर्म में, और लेटेस्ट एनर्जी आपको क्या करना है, डेल्टा HLE मालूम करना है, ये हमारी मंजिल मुराद है। छठी इक्वेशन देखिए जनाब, वो कहता है सीजियम सॉलिड स्टेट से जब हाफ मोल ऑफ F2 के साथ रिएक्ट करके CSF बनाता है तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है, -553.5 किलो जूल्स पर मोल। मेरा ख्याल है क्लियर है, और हम इसके बाद चलते हैं आगे इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में ये याद कर लीजिएगा, ये इक्वेशन आपको हमेशा लिखनी होती है, क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज द सम ऑफ हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट आयनाइजेशन पोटेंशियल, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लेटेस्ट एनर्जी। यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन में ये सारी हीट का जब समेशन होता है, सम होता है, तब इसे कहते हैं हम क्या चीज़, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब आपने नीचे क्या किया, इसकी जो डेटा में गिवन वैल्यूज़ थी वो सब लिख दी, सिर्फ एक अननोन रह गया और वो कौन सा, डेल्टा HLE। ठीक है बेटा, इन सबको ऐड कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 530.5, ये माइनस का है, इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 202.3। ठीक है बेटा, और यहाँ ये चलता रहेगा 553.5। LE निकालने के लिए जब आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, ऐड होके आपको आंसर क्या मिलेगा, 755.8 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है,
अब इसकी डायग्राम का या फिगर का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो देखिए ये कैसे बनता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, सीजियम, सब्लिमेशन सीजियम्स की IP, सीजियम का कैटाइन। दूसरी तरफ होता है हाफ मोल ऑफ F2, नीचे क्या लिखते हैं आप, बॉन्ड एनर्जी दी, फ्लोरीन गैसेस स्टेट में आया, इलेक्ट्रॉन दिया, फ्लोराइड की फॉर्म में आ गया। दोनों को ऐड करवा के और इस तरह एक एरो इस तरफ लेके जाएंगे हॉरिजेंटल, फिर उसको वर्टिकल कर देंगे और ये इक्वेशन जो आपके हॉरिजेंटल चल रही थी CS गैसियस प्लस हाफ F2 गैसियस गिव्स यू CSF यानी सीजियम फ्लोराइड सॉलिड। और ये जो आंसर था ना आपका, इसको एंड में लिख देते हैं डेल्टा H माइनस 755.8 किलोजूल्स पर मोल, क्योंकि ये लेटेस्ट एनर्जी है तो इसको LE लिख देते हैं। मेरा ख्याल है ये क्लियर है, इसको अच्छे से लिख लें, फिर मैं कुछ शेर सुनाकर आपसे इजाज़त लेता हूँ। चलें, मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को से इजाज़त लेने का मरहला आ गया है। जाते जाते मैं अमजद इस्लाम अमजद की एक आज़ाद नज़म छोटी सी है जिसका उन्वान है तुम, मैं आपको तुम सुना के चला जाता हूँ ताकि आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाए। वो कहते हैं, तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग के कपड़े पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।